मोदी सरकार में एक एक संस्थाओं के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं और जिसको लेकर के अब पब्लिकली बहस शुरू हो गई है और ख़ुद ये देखने में आ रहा है कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी अब उसका विरोध करने लगे हैं। अभी आपने जिस तरह से देखा चुनाव आयोग का मामला, अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है कि अब जजों ने खुल कर के बोलना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर से नियुक्ति को लेकर सीनियर जजेस के ज़रिए सवालात खड़े होने शुरू हो गए हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से सिविल सर्विसेज में बैकडोर से संघ के लोगों को लगातार भर्ती किया जा रहा है और अब तक तकरीबन 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट किया जा चुका है। जो बड़े पद हैं उन पर कई जो है मिनिस्ट्रीज़ में जो है बिठा दिया गया है और वो फिर जो है संघ के हिसाब से पूरा काम देख रहे हैं। चुनाव आयोग पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जिस तरह के सवालात पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर खड़े हुए और सवाल खड़ा हुआ कि किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के परिवार को महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं, जिसके बाद आपने देखा कि उनकी एक बेटी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक डिलीट कर दिया और ज़बरदस्त प्रेशर इस पूरे मामले को लेकर बन रहा है। आज भी राहुल गांधी ने बिहार में जो कहा है, जिस तरह से साफ साफ हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उनके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और वो हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, जहां पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के खिलाफ ऐसा लगता है कि अब खुल करके जजों ने बोलना शुरू किया है। अभी आपने देखा था कि जस्टिस पाद्रीवाला ने पिछले महीने 3 अहम फैसले सुनाए। इन फैसलों के खिलाफ पलटते हुए चीफ जस्टिस ने जो है इन तीनों फैसलों को पलट दिया है, जिसके बाद कई तरह के सवालात खड़े हुए। अभी आपने देखा स्ट्रीट डॉग को लेकर एक मामला सामने आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के ये पूरा मामला हुआ। उसके अलावा एक उत्तर प्रदेश के जो जज हैं हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके एक फैसले को पलटते हुए जस्टिस पाद्रीवाला ने और ये कहा था कि आप इस तरह के फैसले देने के पर पाबंदी लगाई जाती है एक जज के ऊपर। यह फैसला भी पलटा गया। तीसरा मामला था हिमाचल प्रदेश का, जो हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति अब हो रही है, जिस तरह से वहाँ पर आसमानी आफतें आ रही हैं और उसके लिए ये माना जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, उसको लेकर भी फैसला सुनाया गया था। तो इन तीनों फैसलों को पलट दिया है। लेकिन अब इसके साथ ही एक महिला जज हैं जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, इन्होंने कॉलेजियम के फैसले पर लिखित आपत्ति दर्ज करा दी है, जो कि नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में ही दरार दिख रही है। जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की नियुक्ति पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। गुजरात हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में लगातार जिस तरह से अहमियत दी जा रही है, उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं, जिस तरह से ख़ासतौर से गुजरात से जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ला करके बिठाए जा रहे हैं, उनको सेट किया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया है। सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सत्ता की धुन पर ताल बजा रहा है। ये बार बार कई वकीलों के ज़रिए भी इस तरह के बयानात साफ तौर पर दिए जा रहे हैं। जस्टिस पंचोली की नियुक्ति जो हुई है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और पहले भी विवादित फैसलों में वो चर्चा में रहे हैं। असल ख़तरा यह है कि 6 साल बाद वही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। क्या उनकी नियुक्ति के पीछे सत्ता का पूरा हाथ है? ये एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की जज बी.वी. नागरत्ना ने मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है ये नियुक्ति न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जस्टिस पंचोली अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं तो वो अक्टूबर 2031 में CJI बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने मई में ही इस प्रस्ताव पर असहमति जताई थी। तब पहली बार जस्टिस पंचोली का नाम सामने आया था। बाद में जस्टिस N.V. अंजारिया को जस्टिस पंचोली से पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था।
3 महीने बाद जब फिर से जस्टिस पंचौली का नाम सामने आया तो जस्टिस नागरत्ना ने औपचारिक रूप से असहमति दर्ज की। चीफ जस्टिस गवई की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई कोलेजियम की बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस पंचौली के नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर केंद्र को भेजे गए। 5 सदस्यीय कोलेजियम में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना शामिल थी। इस मुद्दे पर NGO कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म ने भी बयान जारी कर CJAR ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कोलेजियम के बयानों को पारदर्शिता के मानकों का मजाक बताया है। CJAR ने कहा है कि जस्टिस पंचौली की नियुक्ति 4-1 के बहुमत से हुई, जिसमें जस्टिस पंचौली गुजरात से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले तीसरे जज हैं, जो गुजरात हाईकोर्ट के आकार की तुलना में असंतुलित प्रतिनिधित्व है। साथ ही वो हाईकोर्ट जजों की ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में 57वें नंबर पर आते हैं। जस्टिस विपुल अनुभाई पंचौली 21 जुलाई को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे। 24 जुलाई 2023 को उनका तबादला पटना हाईकोर्ट में किया गया था। तब से वो यहाँ न्यायाधीश के पद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले साल 1991 में गुजरात हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। अपने करियर के दौरान वो गुजरात हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में भी काम कर चुके थे।